राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात करते हैं सबसे पहले यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में रिसी हुई जहरीली गैस से भोपाल में 1984 में जिन 3000 लोगों की मौत हुई थी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हम आते हैं भारत की राजधानी दिल्ली, जहां नगर निगम का चुनाव 4 तारीख को होने जा रहा है। 4 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव की तैयारियां पूरे जोर शोर के साथ की गई है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब कल दिल्ली के मतदाता मतदान करके देंगे। दिल्ली के मतदाता तय करेंगे कि दिल्ली में उन्हें आगामी निगम कैसी चाहिए, दिल्ली के विकास के लिए उन्हें कौन प्रत्याशी को चुनना है और चुनकर निगम में भेजना है। दिल्ली में पहले 3 निगम था, उन तीनों निगम को फिर से एक बार एक कर दिया गया है और 250 सीटों पर चुनाव 4 तारीख को होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं और कई दल तो यह कहना शुरू कर दिया है कि इस बार निगम में उनके दल को ही दिल्ली के मतदाता विजयी बनाएंगे। आखिरी फैसला मतदाताओं को लेना है, जो कल सुबह लेंगे अपने मतदान के साथ। मेट्रो ने भी तैयारी शुरू कर दी है और कल 4 दिसंबर को सुबह 4 बजे से ही मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा, ताकि किसी भी मतदाता को एक जगह से दूसरे जगह जाने में कोई परेशानी न हो, या जो चुनाव के कार्य में लगे हुए हैं उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मेट्रो ने भी इसका ख्याल रखा है। 13,665 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जी, आपने सही सुना, 13,665 मतदान केंद्र, जिसमें 492 जगहों पर यह मतदान होगा और 3,356 बूथ को संवेदनशील बूथ घोषित किया गया है और इन बूथों पर नज़र रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। अर्थात दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो, इसकी सारी तैयारी चुनाव आयोग द्वारा भी कर ली गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। न सिर्फ दिल्ली के पुलिसकर्मी को लगाया गया है, बल्कि अगल बगल के राज्यों से भी भारी संख्या में पुलिस बल दिल्ली बुलाए गए हैं, ताकि कोई भी बूथ लुटेरा बूथ लूटने की हिम्मत न कर सके, फर्जी मतदान न कर सके। कई तरह से इस चुनाव को साफ सुथरा बनाने की तैयारी की गई है, ताकि भारत की राजधानी दिल्ली में एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो सके। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने आपसे पहले भी चर्चा किया है, जो कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 वर्षों से निगम पर काबिज है। जब दिल्ली में एक निगम था उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है। उसके बाद लगातार 2 बार जब निगम 3 भागों में बंट गया, उसके बावजूद भी निगम पर भाजपा का शासन रहा है और अब लगातार चौथी बार निगम में पुनः अपना कब्जा कायम रखने के लिए
भाजपा जी तोड़ परिश्रम कर रही है। उसके केंद्रीय नेतृत्व से लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री तक यहाँ चुनाव प्रचार में आए, जिसके कारण यह भी कहा जाने लगा है कि दिल्ली में भाजपा निगम की चुनाव लोकसभा चुनाव की तरह लड़ रही है। इस तरीके के आरोप भाजपा पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन भाजपा का यह चुनाव लड़ने का तरीका है, वह चुनाव में अपनी पूरी शक्ति लगाती है। यही कारण है कि गुजरात में 27 वर्षों से भाजपा का शासन है, लेकिन अभी भी भाजपा आगामी गुजरात चुनाव जीतने की तैयारी के लिए जी जान से लगी हुई है और प्रधानमंत्री तक रोड शो कर रहे हैं। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अन्य मुद्दों पर, आप कहीं जाए नहीं। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग यूनिट ऑफ निर्मल्स। सातों दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम बात कर रहे थे दिल्ली नगर निगम चुनाव की, और हम कह रहे थे जो किस प्रकार से दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह लड़ा जा रहा है सभी राजनीतिक दलों द्वारा। चुनाव के अंतिम दौर में जिस प्रकार से भाजपा द्वारा प्रचार को तेज किया गया और विरोधियों को घेरने का काम किया गया, वह निश्चित रूप से भाजपा की एक मजबूत स्थिति को पेश किया है। पार्कों के अंदर लोकसभा सदस्यों द्वारा लगाए गए जिम की चर्चा भी इस निगम के चुनाव में सामने आया। इसकी चर्चा निगम चुनाव से पहले नहीं हो रही थी, लेकिन भाजपा ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से अपने एमपी द्वारा विभिन्न पार्कों में लगाए गए जिम को भी चुनावी मुद्दा बनाने में सफल रहा। भाजपा के ऊपर आम आदमी पार्टी कूड़े इकट्ठा करने वाली पार्टी की संज्ञा देकर घेरने का प्रयास प्रारंभ में किया। वहीं भाजपा को भ्रष्टाचारी भी साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से उन मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने, मतदाताओं के सामने लाने का काम किया है, और उल्टा आम आदमी पार्टी को ही, जो अपने को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती थी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे, उनके ऊपर ही कई प्रकार के सवाल खड़े कर दिए हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर स्कूल के रूम निर्माण में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा करके घेरने का काम किया गया। वहीं शराब के लाइसेंस देने में भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्हें घेरने का काम भाजपा करती आ रही है और इसमें काफ़ी हद तक सफल हुई है। सत्येंद्र जैन के मामले को लेकर भी आम आदमी पार्टी को भाजपा घेरने में सफल रही। जो रही सही कसर बाकी थी वह लगातार सत्येंद्र जैन का वीडियो पब्लिक डोमेन में आने के बाद
और दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिए जाने के बाद जो रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में यह साफ तौर पे जेल के डीजी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने सत्येंद्र जैन को वो तमाम सुविधाएं गैर कानूनी ढंग से देने का काम किया, और जिस व्यक्ति को उनके मसाज में लगाया गया था और उप मुख्यमंत्री जिसे एक शिक्षित बता रहे थे, वो एक्चुअल जेल में ही बंद है, और वो भी बलात्कार के एक मामले में। वैसे व्यक्ति से मसाज कराने की बात जब सामने आई और जो रिपोर्ट जांच के बाद दिया गया है, उससे आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नज़र आने लगी है और भाजपा काफ़ी एग्रेसिव होकर चुनाव मैदान में खड़ी हो गई। और कल 4 तारीख को अब मतदाताओं को तय करना है कि वह किसे अपना मत देकर निगम में भेजती है। भाजपा लगातार चौथी बार निगम में आएगी, या सत्ता परिवर्तन होगा, या कांग्रेस जो काफ़ी दिनों से, चाहे वह विधानसभा हो, चाहे वह लोकसभा हो, चाहे निगम हो, पिछड़ती नज़र आ रही है, उसकी स्थिति इस चुनाव के बाद बदलेगी। दिल्ली के मतदाता उन्हें फिर से एक बार सेवा का अवसर देंगे, यह देखना कल तय होगा जब मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। मतगणना 7 दिसंबर को निर्धारित है और 7 दिसंबर को दूध का दूध और पानी का पानी स्वतः ही सामने आ जाएगा। दिल्ली में 1,46,00,000 से अधिक मतदाता इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो भारत की राजधानी महानगर दिल्ली का नगर निगम कितना सशक्त है और इसके मतदाता कितने जागरूक हैं, जो निगम में भाजपा को, प्रदेश में आम आदमी पार्टी को और फिर लोकसभा में भाजपा को ही भेजने का लगातार काम कर रही है। पहले इसी दिल्ली में निगम में भी कांग्रेस होती थी, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार होती थी और केंद्र में भी कांग्रेस के साथ मिलीजुली सरकार होती थी। अर्थात दिल्ली के मतदाता हमेशा से दिल्ली के विकास के लिए मतदान करते रहे हैं और लगातार प्रदेश में आम आदमी पार्टी को चुनकर जहां भेजने का काम कर रही है, वहीं निगम में लगातार 3 बार से भाजपा को चुनने का काम किया। और अब देखना है चौथी बार दिल्ली के मतदाता फिर से भाजपा पर भरोसा करती है या निगम में सत्ता परिवर्तित करती है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार केजरीवाल सरकार को कट्टर भ्रष्टाचारी सरकार की संज्ञा दे रहे हैं और हमलावर हैं। अनुराग ठाकुर लगातार कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार के मंत्रिमंडल में जितने भी लोग हैं अपने को कट्टर ईमानदार कहकर संबोधित करते थे, लेकिन जो जो बातें खुलती जा रही है वो कट्टर भ्रष्टाचारी साबित हो रहे हैं। यह एक चुनाव के समय में एक केंद्रीय मंत्री द्वारा एक प्रदेश की सरकार पर सीधा हमला है और बहुत हद तक भाजपा इसमें सफल रही है आम आदमी पार्टी को घेरने में। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि भाजपा का राष्ट्रीय पदाधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन दिल्ली में 5 और 6 दिसंबर को आयोजित की जा रही है।
जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां पर चर्चा होगी। इसमें बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से पार्टी द्वारा किए गए अच्छे कार्य, सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों को कैसे आम लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए किस तरीके से रूपरेखा तैयार की जाए, इन सभी बातों पर चिंतन, मनन और मंथन 5 और 6 दिसंबर को भारत की राजधानी दिल्ली में भाजपा करने जा रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं भाजपा के कार्यशैली का, जो एक बगल गुजरात में चुनाव चल रहा है, दिल्ली में 4 तारीख को कल चुनाव है, 7 तारीख को दिल्ली का मतगणना होगा, 8 तारीख को गुजरात के साथ साथ हिमाचल का चुनाव परिणाम भी आने हैं और इसी बीच में 5 और 6 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का 2 दिवसीय बैठक भी रखी जा रही है। आप समझ सकते हैं जो कि भाजपा 2024 की तैयारी किस हद तक कर रही है ताकि 2024 में पुनः केंद्र में भाजपा लौट सके। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बता दें, जो आम आदमी पार्टी का वह कार्यकर्ता जिसे टिकट नहीं मिलने के कारण जिसने आत्महत्या कर लिया, उस संदीप भारद्वाज का कल रस्म पगड़ी का कार्यक्रम रमेश नगर सनातन धर्म मंदिर में रखा गया है। कल मतदान भी है और कल रस्म पगड़ी का कार्यक्रम भी है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राज सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम।